नीट फिजिक्स में अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपको ऐसे टॉप 7 चैप्टर की लिस्ट देने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे आप ऑलमोस्ट 70 से 80 नंबर सिर्फ उन 7 चैप्टर को कंप्लीट करके ला सकते हो। वो कौन से 7 चैप्टर है? पहला चैप्टर है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से ऑलमोस्ट ऑन एन एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट 3 क्वेश्चन। इसके जो मेजर टॉपिक्स होंगे वो है लॉजिक गेट, जहां से क्वेश्चन आता है, पीएन जंक्शन डायोड, जिससे दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, और तीसरा जो हाईएस्ट वेटेज जो है वो है स्पेशल टाइप ऑफ डायोड, जिसमें जीनर डायोड, एलईडी, फोटोवोल्टेइक सेल या फिर फोटो डायोड से क्वेश्चन बनते हैं। इस लिस्ट का दूसरा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। इससे भी 3 क्वेश्चन आने के आसार रहते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक है प्रिज्म, जहां से क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है टेलीस्कोप से, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया रहता है वो है लेंस और लेंस मेकर फॉर्मूला। इसके अराउंड एक क्वेश्चन बनता है। लिस्ट का अगला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, इसके अलावा जो है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, और तीसरा जो है आपका किरचॉफ लॉ। इसी में जब आगे बढ़ते हैं लिस्ट में तो काइनेमेटिक्स हमारा फोर्थ जो है चैप्टर है। इससे आप 2 से 3 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, काइनेमेटिक्स 1D और 2D मिलाकर। काइनेमेटिक्स से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन, और तीसरा जो है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं इस चैप्टर, तो इनको प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर लिस्ट का बहुत ही खतरनाक है, सबको बहुत डर लगता है, रोटेशनल मैकेनिक्स। 2 क्वेश्चन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रोटेशन से। जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा जो है जहां से एक क्वेश्चन बन सकता है या तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से या एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं वो है ग्रेविटेशन, नंबर 6। 2 क्वेश्चन ग्रेविटेशन से आप मिला जुला के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया रहते हैं वो है सैटेलाइट मोशन, केपलर्स थर्ड लॉ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी का यूज कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट का जो लास्ट चैप्टर है, 7th चैप्टर, वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। कम से कम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जहां से ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चन आने की, वो है मैग्नेटिक फील्ड के जो केसेस हैं, डिफरेंट केसेस ड्यू टू मे बी फाइनाइट लेंथ एलिमेंट, आर्क की वजह से, तो उनके कॉम्बिनेशन की वजह से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो रहता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का, जो है मे बी टॉर्क पूछ सकते हैं, वर्क डन पूछ सकते हैं, या सिर्फ डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेशन पूछ सकते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया जहां से बहुत सर्टेन है कि क्वेश्चन आता ही है वो है पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उस पे भी आते हैं कि सर्कुलर पाथ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्लीज उसको जो है प्रिपेयर करिए। तो ओवरऑल मैं अगर कंक्लूड करूं तो मैं बोल सकता हूं कि इन 7 चैप्टर से 39% तक का जो है वेटेज कैरी होता है। आप 18 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका जो टोटल मार्क्स वेटेज होगा वो 72 मार्क्स का होगा। और ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं? अगर पिछले 5 साल का डेटा देखा जाए तो 2025 में 15 क्वेश्चन आए, 2024 में 17 क्वेश्चन आए, उससे पहले 22 क्वेश्चन आए, उससे पहले 21 क्वेश्चन आए, और 2020 में भी टोटल 22 क्वेश्चन आए थे, विच वर लाइक 88 मार्क्स ऑफ योर फिजिक्स। तो आप देख सकते हैं कि अगर सिर्फ इन 7 चैप्टर पे फोकस किया जाए तो आप 70 से 80 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हैं, और बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स का तो वेटेज फिर देख लीजिए जिसमें से क्या प्रिपरेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 7 डू एंड डाई चैप्टर्स हैं, इसको आप बिल्कुल भी स्किप करने का कोशिश ना करें, और इनको कंप्लीट करके अपने जो है मार्क्स को जो है ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव फन।